मौज़ूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा वरदा सूरतुल अहज़ाब। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम रऊफ़िर रहीम। सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत और दिल की गहराइयों के साथ बारगाहे रिसालत मआब और अहले बैत अतहार झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। एक बार और पढ़े जरा पूरे जोश के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना। ताक पूरा कर ले, एक बार और पढ़े, 3 बार पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। 2-3 अशआर सुन लें। और इनकी बड़ी फरमाइश हुई है कल से इन अशआरों की, वो मैंने पढ़े थे एक रोज। आप जरा फिर दोबारा से पढ़ दें तो पढ़े देता हूं मैं, और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कि मेरे दिल की है तमन्ना मेरे मौला दे दे। मेरे दिल की है तमन्ना मेरे मौला दे दे। और हम सब के दिल की है तमन्ना मेरे मौला दे दे। और जाए हर साल मदीना हमें इतना देते। जाए हर साल मदीना हमें तू इतना दे दे। और देने वाले अगर देना है तो इतना दे दे कि देने वाले अगर देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा
कि छीन ले मुझसे मेरी उम्र का अरे एक एक लम्हा याद आका से मुअत्तर कोई लम्हा दे दे, बस याद आका से मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और जिसको जन्नत की हो ख्वाहिश तू से जन्नत दे दे, कि जिसको जन्नत की हो ख्वाहिश उसे जन्नत दे दे। मुझको तो बस मेरे मौला तू मदीना दे दे, अरे मुझको तो बस मेरे मौला तू मदीना दे दे। और खिदमत दीन करूं इश्क नबी में रह कर, मैं खिदमत दीन करूं इश्क नबी में रह कर, मुझको भी ज़र्रे किरदार सहाबा दे दे, मुझको भी ज़र्रे किरदार सहाबा दे दे। मुझको तो बस मेरे मौला तू मदीना दे दे। दुरूद पाक को पढ़े। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज माहे मुहर्रमुल हराम की 7वीं शब है। 7वीं शब है ना आज। और ये 7वीं शब जो है ये खास तौर से हमारे बुजुर्गों में अपनी यूपी के अंदर बड़ी मशहूर है। ये मुहर्रम की 7वीं तारीख 7वीं शब। यही वो 7वीं शब है जहां मैदाने करबला में ये 7वीं शब जब गुजरी है तो फिर जुल्म और बर्बरियत के, जिसको कहते हैं पहाड़ तोड़े जाना, उसका सिलसिला शुरू हुआ था ज्यादती के साथ। चलिए इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम गुफ्तगू जो हमारी मौजूद खास में हम दाखिल हो चुके हैं वाक़े करबला में, और कल हमने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल पर और यजीद के ऐलान हुकूमत तक बात कर ली थी। आज तमहीद में हम बात करते हैं शाने अहले बैत की। दरअसल हुजूर के घर वालों की जो इतनी शान है वो मैं आपको सीधी सादी जबान में समझाना चाहता हूं, एक ऐसी सलेस जबान में जो हर आदमी समझ ले उसको। कुरान में भी कई मकामात पर अल्लाह ने अहले बैत की शान बयान की।
अहादीस मुबारक बहुत है जो मेरे आका ने अपने अहले बैत की शान बयान की, लेकिन मैं आपको हम लोग रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी उसकी मिसालें देकर समझाता हूँ। पहले ये समझ लें कि अहले बैत किसे कहते हैं। अहल 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 हमजा, छोटी हा और लाम, ये तीन हर्फ आते हैं इसमें। अहल, इसके माना क्या आते हैं? वाले या वाला। अहल के माना क्या आते हैं? वाले या वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं अहले इल्म, इल्म वाले या इल्म वाला। हम लोग बोलते हैं अहले दौलत, दौलत वाले या दौलत वाला। समझ गए आप? इसी तरीके से हम बोलते हैं अहले माल, माल वाला। तो अहल, अहल वाले या वाला। बैत कहते हैं अरबी में घर को, बैतुन घर। जैसे अंग्रेजी में शायद होम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाथ उठा के बताएं अंग्रेजी जानने वाले। अरे बोलो ना भाई, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? घर को क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं ना। कोई है नहीं अंग्रेजी पढ़ने वाले, सब अंग्रेजी के दीवाने बैठे जितने हैं अक्सर व बेशतर। तो होम कहते हैं घर को अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं घर। उर्दू में घर नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं खाना। शादी खाने आबादी, साहिब खाना बोलते हैं ना हम लोग, साहिब खाना घर वाला। अब ये घर का जुमला शायद तो हिंदी का है या फारसी का है, मैं थोड़ा कंफ्यूज। बहरहाल तो बैत कहते हैं अरबी में घर को, और अहल कहते हैं वाले या वाला। तो अहले बैत घर वाले। समझ गया? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा आपको, जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, और फिर ये शुकूक व शुबहात ना रहे कि हुजूर के घर वालों का मकाम अगर हम बड़ा मानते हैं तो क्यों मानते हैं। तो अहले बैत घर वाले। अच्छा, ये अहले बैत आप अपने घर वालों को भी कह सकते हैं। आप भी तो घर वाले हैं ना, मैं भी घर वाला हूं। मगर इसके लिए हमारे जमहूर ने इस बात का फैसला किया कि अहले बैत का जुमला बस मुस्तफा के घर वालों के लिए। फिर खलत मलत मामला हो जाएगा। फिर बात वही आ गई कि फिर मुस्तफा के घर वालों में और मेरे और आपके घर वालों में फर्क क्या होगा। तो अहले बैत जब बोला जाएगा तो हुजूर के घर वाले, और अहले सोहबत हुजूर के दर वाले। सहाबा कौन है? अहले सोहबत। वो कौन हुए? हुजूर के दर वाले। और ये जो हुजूर के, ये जो अहले बैत हैं, ये हुजूर के घर वाले। इतनी बात समझ गए? अब याद रखें, हुजूर के घर वालों की तीन किस्में हैं। अहले बैत जो बोलते हैं ना, वो तीन किस्म के हैं हुजूर के। हुजूर के एक अहले बैत वो हैं कि जो हुजूर के घर में पैदा हुए, हुजूर के घर में पैदा हुए, और हुजूर के घर ही में उनका विसाल हो गया। जैसे हुजूर के साहबजादगान थे, दो शाहजादे पैदा हुए हुजूर के घर में, फिर विसाल भी हो गया। दूसरी किस्म में हुजूर के घर वालों की कि पैदा तो हुजूर के घर में हुए, पैदा हुजूर के घर में हुए, और एक वक्त तक रहे, उसके बाद फिर दूसरों के घर जाकर वहां विसाल हुआ। जैसे हुजूर की 4 साहबजादियां हुजूर के घर पैदा हुई, पली बड़ी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के घर में पहुंची, वहां इंतकाल हो गया उनका।
हजरत ज़ैनब उनका ये निकाह हुआ दूसरे घर में, वहां इंतकाल हो गया। हजरत अली के घर में हजरत फातिमा पहुंची, तो पैदा हुजूर के घर में, दूसरों के घर जाकर रहे और वहीं उनका विसाल हुआ। ये दो किस्म। तीसरी किस्म अहले बैत की है कि पैदा दूसरों के घर हुए, पैदा दूसरों के घर हुए और फिर रहे हुजूर के घर आन के, और हुजूर के घर में ही विसाल हुआ। जैसे हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, हुजूर की बीवियां। समझ गए आप? तो ये पूरा ज़हन मैंने समझा दिया आपको कि अहले बैत। अब हुजूर के साहबजादे वो भी अहले बैत, हुजूर की चारों बेटियां वो भी अहले बैत, हुजूर की बीवियां वो भी अहले बैत, सब अहले बैत। मगर इस बात को भी हमारे उलमा ने सदियों से, आज से नहीं, सदियों से, बड़े बड़े अकाबिरीन ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस बात को तय किया कि ये अहले बैत का इतलाक जो होगा, जब अहले बैत बोला जाएगा तो इसमें 5 लोग आएंगे, 4 इसमें आएंगे 4 लोग। ये अहले बैत हैं। वो कौन है? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन। और फिर इनकी औलाद को हम लोग सैयद कहते हैं। समझ गए आप? सैयद के माना जो है वो सरदार के हैं। एक आला हजरत का शेर है सलाम में, आला हजरत का नहीं है, वो किसी आशिक ने लिखा है वो। तो हमारे यहाँ भी होता है पढ़ने से मतलब, अब उसका माना क्या है वो कोई पता नहीं। सब धान 27 सेर तुल रहे, या तो बासमती हो वो, मोटा हो वो, पीला हो वो, बस माइक पर खड़े होकर पेलम पाले। मतलब क्या ये कोई नहीं जानता। सामने वाला कोई पत्थर मार दे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस पढ़ने से मतलब। थोड़ी आवाज अच्छी हो गई है तो बस वो फिर सुल्तानुल, वो क्या नाम है, हस्सानुल हिंद बन गए हो। उनसे बड़ा नात पढ़ने वाला नहीं कोई। अब सामने वाला इतराज कर रहा है, जवाब दिया जाता है इल्म से। और इल्म तो ऐसे थोड़ी आता है। इल्म तो भाई बड़ी बरसों जूते सीधे करना पड़ते हैं, फिर रातों रात जागना पड़ता है, तब इल्म आता है। तो वो किसी ने लिख दिया शेर आला हजरत के मुतालिक, क्या है भाई वो सैयदी आला हजरत, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अब ये लिखा तो पूरे दूसरे खेमे में आग लग गई। ड्रामा पूरा, अरे आला हजरत को सैयद बना दिया इन्होंने, अरे आला हजरत तो खां साहब थे, सैयद कहां से हो गए? अरे बाबा पहले माना भी तो समझ, सैयद का माना क्या है? सैयद कहते हैं सरदार को, सैयद सरदार। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो, ये सब के सब या सैयदी कह के पुकारते थे, ऐ हमारे सरदार। तो सरदार का सैयद कहते हैं सरदार को, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा जो हमारे सरदार हैं उन पर लाखों सलाम। ये है मतलब इसका। समझ गया आज बात पूरी? ये एक तो केस नहीं है, हजारों केसेस हैं ऐसे जो है वो। मगर अब रोना ये रोया जाए कि मार्केट में आप पहले जापान का माल आता था, हमारे बचपन में वो इतना मजबूत होता था, अब सब चाइना माल है, देखने में खूबसूरत, उसे जापान को भी फेल कर दिया। देखने में ऐसा बेहतरीन जवाब नहीं, लेकिन है चाइना माल। हर शोबे में, हर मार्केट में आपको चाइना माल मिलेगा। अब वो जापान का माल समझने वाले बेचारे कहाँ रहे? वो तो चले गए। अभी यहाँ एक गधा खड़ा हो जाए आन के और पूरे धरावी बोले क्या शानदार घोड़ा है। अब उसमें कोई हो घोड़ा का जानने वाला, वो कहेगा बाबा ये गधा, वो घोड़ा नहीं है, गधा ही है। अब पूरे हजारों आदमी उसे गधा कह रहे हैं, तो वो अकेले घोड़ा चलने वाले की वो भी कहेगा हाँ बाबा गधा ही है, चल वो घोड़ा ही है, चल बात खत्म। समझ गया? ये बहुत बड़ी कमी है। बहरहाल तो इनकी औलाद को सैयद कहते हैं। समझ गया मेरी बात? बस क्योंकि
हसन और हुसैन वो हैं जो तमाम मुसलमानों के सरदार हैं, सैयद है सबके वो। बात खत्म है। जब वो सैयद है तो उनकी औलाद भी सैयद है, वो हमारी आंखों के तारे हैं सब, वो सरदार हैं हमारे। अब दूसरी बात है अहले बैत की फजीलत, वो भी समझ लें। याद रखें निस्बत जो होती है ना, निस्बत किसी से निस्बत हो जाना, किसी चीज से निस्बत हो जाना, ये अगर निस्बत किसी अच्छी चीज से अच्छे से है तो इज्जत को बढ़ा देती है, और अगर आपकी निस्बत किसी बुरी चीज से या बुरे शख्स से है तो आपकी इज्जत को घटा देती है। वाकया बहुत बड़ा हो, वाकया बहुत बड़ा हो, लेकिन उस वाकये की निस्बत किसी छोटे से है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। और वाकया छोटा सा हो, वाकया छोटा सा हो और उसकी निस्बत किसी बड़े से हो जाए तो वो छोटा वाकया बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी निस्बत किसी बड़े से हो गई। नहीं हो गई? हर घर में देखें आप, बुखार आ रहा है इस वक्त, आ रहा नहीं आ रहा, हर घर में, और हजार लोग ऐसे होंगे जो अस्पताल में एडमिट होंगे इस वक्त, और बड़े सीरियस भी होंगे और बड़े हालात खराब होंगे। न जाने कितने ऐसे होंगे जिनका क्या गुर्दों का, किडनी का डायलिसिस चलता होगा, यानी कितने होंगे जो इस वक्त हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे पड़े होंगे। लेकिन ये हल्की सी छींक, हल्का सा बुखार अगर देश के प्रधानमंत्री को आ जाए तो फिर जिस तरफ को आप जाएंगे, आप मोबाइल खोलें, जो चैनल खोलेंगे तो आपको उन्हीं का नाम नजर आएगा। अभी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है, अभी ब्लड प्रेशर इतना है, अभी खांसी 1 घंटे के बाद आई थी, अभी ये था। अरे बाबा, ये तो बुखार आया, जिन्हें कितने लोग तो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं? तो जवाब ये मिलता है कि वो वेंटिलेटर पे जो पड़े हैं ना, बहुत बड़ी बात है, मगर उसका ताल्लुक एक छोटे आदमी से है। और ये बुखार आया, एक छींक आई, बात बहुत छोटी सी है, मगर इसका ताल्लुक बड़े आदमी से है। इसलिए निस्बत इसकी एक प्राइम मिनिस्टर से हो गई तो इसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। समझ गए यार? बात समझ में आ रही है आपके? यह है निस्बत, ये निस्बत। मैं अपना जूता दिखा दूं किसी को, मारूं भी नहीं, खाली दिखा दूं, खाली जूता दिखा दूं तो शायद वो जमीन पे देर में पहुंचेगा, मेरे थप्पड़ पड़ जाएगा इतनी देर में। अगर मैं जूता दिखा दूं किसी को तो वो जमीन में बहुत देर में पहुंचेगा और इतनी देर में न जाने कितने जूते पड़ जाएंगे। ठीक है? लेकिन जूता, यही जूता अगर किसी पैगंबर का है, यही जूता किसी नबी का है, तो दिखाना तो छोड़े, अगर वो मिल जाए तो अपने सर पर रखेगा, अपनी औलाद के सर पर रखेगा, अपने बच्चों के सर पर रखेगा। बात क्या है बाबा, जूता तो मेरा भी था, आप तो मार रहे दिखाने पर, और इस जूते को सर पर लेके फिर रहे। तो आपने कहा नहीं, इस जूते की निस्बत तुझसे है, इसकी निस्बत नबी से। समझ गए आप? मैंने आपको उस दिन बताया भी था, इसमें तकब्बुर मत समझना। मैं आपको ऐसी अंदाज में समझाता हूं कि जो मुश्किल से मुश्किल तरीन बात भी होगी वो आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। समझ गए आप? अच्छा, अब आइए, ये जमीन शहर मुंबई की हो, हिंदुस्तान की हो, मरार वाले मुल्क की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, फ्रांस की हो, जर्मन की हो, तो जमीनी फर्श है। तो कहीं ऐसा हुआ कि ये जमीन बनाने वाला कोई और है और मक्का और मदीना की जमीन किसी और ने बनाई है? ऐसा है क्या? कोई बनाने वाला तो अकेला ही है ना। वो सारी जमीन, सारा खित्ता, सारी कायनात उसी ने बनाई जो रब्बुल आलमीन है कि नहीं? मगर जब जमीन सब उसी ने बनाई तो फिर यह क्या वजह है कि मक्का और मदीना की जमीन सबसे अफजल हो गई?
वो जमीन सबसे अफजल हो गई। जहां हम बैठे हैं यहां देखिए पानी भी बह रहा है। चलिए अब तकरीर हो रही है तो आप अदब से बैठे। जब तकरीर खत्म हो जाती है तो आप देखें या पंचायत लगती है, बीड़ी सिगरेट चल रहे हैं। ये काम मस्जिद में करेंगे? बात क्या, ये भी जमीन वो भी जमीन। तो आप कहोगे नहीं इमाम साहब आप होश के नाखून लो, आप गलत कह रहे हो। आप कहोगे नहीं इस जगह को निस्बत नहीं हुई, उसे निस्बत हो गई अल्लाह के घर से। अब मर्तबा बदल गया। तो जमीन सब अल्लाह की, जमीन सब अल्लाह की। तो फिर मक्का और मदीना की जमीन फिर अलग क्यों हो गई? तो किस वजह से? क्या काबा है? नहीं। अगर काबा होता तो फिर ये फजीलत इब्तिदा से होती। हजर अस्वद है नहीं, मकाम इब्राहिम है नहीं। किस वजह से? तो रब फरमाता है अरे बाबा निस्बत बदल गई इसकी। अब इस मक्का और मदीना की निस्बत बदल गई। मौला कैसे निस्बत बदली? फरमाया ये जमीन अब सबसे अलग हो गई। क्यों? फरमाया मेरे मुस्तफा के तलवों का बोसा लिया है इसने। जहां जहां मेरा मुस्तफा गुजरा वहां की जमीन सारी जमीनों से अफजल हो गई, क्योंकि मेरे मुस्तफा से निस्बत हो गई इसे। समझ गए आप? दूसरी बात, हमें कहा कुंतुम खैरा उम्मा, कुरान ने कहा हमें क्या कहा जानते हैं आप? कुंतुम खैरा उम्मा, सूरह आल इमरान में 4 पारे, कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत। तो हमारी बेहतरी किस बात की है? रातों दिन झूठ बोलते हैं यूं, एक दूसरे के मामले में पूरा दिल जो है वो हसद का एक गढ़ा बना हुआ है, इसलिए बेईमानी हो रही है इसलिए। अच्छा चलिए ये तो बुराई हो गई, अच्छाई ले ले, नमाज पढ़ते हैं इसलिए। तो नमाज तो हर उम्मत ने पढ़ी, हमने कोई नया तीर थोड़ी मारा। हमें क्या क्या तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, सबसे बेहतर। तो किस लिए? नमाज के लिए। तो नमाज तो सबने पढ़ी, ज़कात भी सबने दी, हज भी सबने किया, रोजे भी सबने रखे। तो फिर हमारी बेहतरी की वजह क्या है जो हम तमाम उम्मतों से अफजल हैं? तो रब ने फरमाया सुनो, तुम्हारी बेहतरी न तुम्हारी नमाज की वजह से है, ये तो ड्यूटी है तुम्हारी, किसी वजह से नहीं। तुम इसलिए सबसे बेहतर हो गए कि तुम्हें निस्बत हो गई मेरे मुस्तफा से। असल में तुम मेरे मुस्तफा के उम्मती हो, इसलिए तुम तमाम उम्मतों से अफजल हो गए। और साफ करके बताऊं, बीवियां बहुत हैं, अल्लाह ने निजाम बनाया, शौहर और बीवी का सिलसिला बनाकर इंसानियत को आगे बढ़ाया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बीवियां गुजरी, बड़े बड़े बादशाहों की बीवियां गुजरी, बड़े बड़े हसीन और जमील और बड़े बड़े दौलतमंद की बीवियां गुजरी और है कि नहीं? लेकिन अजीब बात है, हजरत आयशा हो, हजरत खदीजा हो, हजरत उम्मे सलमा हो, हजरत मैमूना हो, ये जितनी अज़वाज मुतहरात है मेरे आका की बीवियां, इनके लिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ मेरे मुस्तफा की बीवियों तुम तमाम बीवियों से अलग हो। वाह, अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? अलग क्यों हो गई? क्या इसलिए कि उनके खानदान बड़े थे? नहीं। क्या इसलिए वो सिद्दीक अकबर की बेटी थी? नहीं। क्या इसलिए कि हजरत खदीजा मक्के की बहुत बड़ी मुतवव्विल और ताजिरा थी? नहीं। रब ने फरमाया मेरे महबूब आपकी अज़वाज तमाम बीवियों से अलग, तमाम औरतों से अलग। मौला किस लिए? फरमाया मेरे महबूब सिर्फ एक ही वजह से कि इन्हें तेरी खादिमा बनने का मौका मिल गया, बस। ये तेरे दामन से वाबस्ता हो गई, और जब तेरे दामन से वाबस्ता हो गई तो अब ये औरों जैसी नहीं रही। इन्हें जो वो मकाम मिला वो सिर्फ तेरी बदौलत मिला है। तो बेटियां भी सबके हैं, नहीं होती है बात के अक्सर, लेकिन अक्सर बेटियों वाले भी हैं, सब हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। मगर
जब मुस्तफा की बेटी की बात आई तो रब ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दो, और मेरे आका ने फरमाया सुनो मेरी फातिमा वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये सरदारियत किस बुनियाद पर मिली? ये इस बुनियाद पर मिली कि हजरत फातिमा को निस्बत है और हजरत फातिमा के बाबा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें बस आखिरी बात इस मौजू पर कि जब मुस्तफा की अज़वाज और मुस्तफा की बीवियों जैसी कोई औरत नहीं, वो बेमिसाल हो गई मुस्तफा की निस्बत से। जहां मुस्तफा पैदा हो गए जिस शहर में, वो शहर सबसे आला हो गया। जब हिजरत करके चले गए तो मदीना सबसे आला हो गया। इसी तरीके से मुस्तफा जैसी बेटी किसी की बेटी नहीं, मुस्तफा के दामाद जैसे दामाद किसी के नहीं, तो इसी तरीके से मुस्तफा के घर वाले जैसे कोई किसी के घर वाले नहीं। अहले बैत सबसे अलग, सबसे अलग निस्बत है ना, निस्बत काम आई। कौन सा काम? एक शेर भूल गया मैं, कौन सा काम मेरा जिंदगी में पूरा ना हुआ, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है। तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई। निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और आपकी निस्बत ने जो खरीदा वो अनमोल कर दिया। बस यार ने जिसे पसंद कर लिया, हाय हाय, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। किसी ने पूछा सूफिया से कि ये जो जानवर है, जानवर जितने जानवर हैं ये क्या वजह है? कोई हलाल है कोई हराम है? पैदा तो रब ने किया ना सबको। कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, शेर, चीता ये हराम है। बकरा, दुम्बा आप खाइए, हलाल है। तो अगर बकरा हलाल है तो सुअर को किसने पैदा किया? कुत्ते को किसने पैदा किया? अरे भाई खालिक तो सबका वही है ना। तो फिर ये फलसफा क्या है कि उसे हराम कर दिया, उसे हलाल कर दिया, उसे हराम कर दिया, उसे हलाल कर दिया। तो ये सवाल बड़ा घूमता फिरा, बड़ा घूमता फिरा, मगर जो जाहिरी उलमा होते हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं बोला। अल्लाह की मसलियत है, इस पर सवाल मत करो। वो ये सवाल करने वाला पहुंच गया जुनैद बगदादी जैसे के पास, श्री सकती जैसे के पास, मौलाए रूम जैसे के पास। जब पहुंचा तो अल्लाह वालों ने कहा कि ले हम बताते हैं तुझे, पैदा सब अल्लाह ने किया, पैदा सबको अल्लाह ही ने किया। उसने सबको पैदा किया और पैदा करके जिसे मोहब्बत की निगाह से देख लिया उसे हलाल कर दिया। बस जिसे पसंद कर लिया उसे हलाल कर दिया, और जिसे नापसंद किया उसे हराम कर दिया। न गोरे को देखे न काले को देखे, ना गोरे को देखे न काले को देखे, पिया को जो भाए सुहागन वही है। एक बड़ा खूबसूरत था, नाम असली उसका कोई जानता ही नहीं। नाम अब्दुल उज्जा था, नाम अब्दुल उज्जा था। चेहरा शरारे मारता हुआ सुर्ख, जाहिरी हुस्न का मालिक। नाम अबू लहब पड़ गया, लक़ब अबू लहब पड़ गया, असली नाम भूल गए। जाहिरी हुस्न ऐसा है, लेकिन महबूब ने रद्द कर दिया। है महबूब ने रद्द किया तो जहन्नमी बन गया। दूसरा देखने में काला है, आंखें धसी हुई हैं, होठ मोटे हैं, नाम बिलाल है। महबूब ने पसंद किया तो जन्नत का मालिक बना दिया। समझ गए आप? ये है निस्बत, ये निस्बत है। और बताऊं, और ज़हन खोलूं आपका, और मिसालें दूं। हिरन जो होती है ना, हिरन मुश्क काय में निकलती है,
हाथ उठाइए, काय में? हिरन में ना? हाँ तो हाथ उठाओ ना। तो हिरन के काय में निकलती है? पेट में अंदर काटते तो मुंह में काय में निकलती है? नहीं पता? हाँ पता रखा करो। हिरन एक मैल है, वो मुश्क एक मैल है, मैल। हम लोग नहाते वक्त हमारे लिए हुक्म है कि नाव का ख्याल रखा करो, पानी जाए धोया करो। इस नाव में खड्डा है, पानी अगर नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा, खुश्क रह गई हो, फिर मैल जम जाएगा इसमें। हिरन के नाव में मैल जमती है। वो जब वो दौड़ती है, चलती है तो धूल उड़ती है, तो उसके नाव के खड्डे में पहुंचती है और फिर उसे पसीना आता है। जब पसीना आता है तो वो धूल जो है वो पसीने में मिल करके मिट्टी की शक्ल इख्तियार करके जमती रहती है और एक वक्त आता है कि वो फिर मुश्क बन जाती है, कस्तूरी जिसे कहते हैं। और खुशबू में सबसे महंगी चीज है वो, सबसे महंगी। तो अब सुने जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने अहले बैत की आपको जो तशरीह करी है ये शायद आपने नहीं सुनी होगी अभी तक, मैंने भी नहीं बताई आज तक ये, लेकिन इस साल मैंने समझाया आपको कि अहले बैत कहते किसको हैं और उनकी शान क्या है। फिर देखिए, एक ही खेत, दो हिरने एक ही खेत में चल रही हैं, एक ही खड्डे से दरिया से पानी पी रही हैं। एक के नाव में मुश्क है, एक के में नहीं। सब में थोड़ी होती है मुश्क, हर हिरन में नहीं होती, याद रखना। तो ये कौन सी वजह है कि एक ही चीज खा रही है, एक ही चारा है, एक ही खेत है, एक ही तालाब का पानी है, एक ही जगह परवरिश, मगर एक के नाव में मुश्क बन गई और एक की नाव में नहीं। ये क्या वजह है? तो सुने क्यों है ऐसा। इसलिए कि जिसके नाव में मुश्क बनी, खुशबू का एक, अल्लाह ने उसके मैल को खुशबू बना दिया, मैल को। अब यहीं पर एक बात हो सकता भूल जाऊं, सुन ले। एक जानवर है, एक जानवर है, बस अल्लाह ने पैदा कर दिया उसको, ना हिसाब ना किताब, एक जानवर है। और उस जानवर को एक निस्बत हो गई थी, निस्बत। तो उसके पसीने के अंदर ऐसी खुशबू पैदा कर दी कि जो दुनिया की सबसे महंगी खुशबू है, सबसे महंगी खुशबू, कम से कम 50 से 60 हजार रुपए तोला मिलती है वो मुश्क, और असली वो भी नहीं मिल पाती इस दौर में, असली नहीं मिल पाती। तो जब जानवर के अंदर किसी से निस्बत हो गई थी, उस निस्बत की वजह से उसके पसीने में ऐसी खुशबू पैदा कर दी, अरे तो जाहिल गवार मुस्तफा के पसीने की खुशबू पर कैसे एतराज करता है। मेरे मुस्तफा के पसीने के अंदर कितनी खुशबू होगी, वो हिरन की जो कस्तूरी है, जो मुश्क है, वो करोड़ों खुशबुएं जमा होकर भी मेरे मुस्तफा के नहीं पसीने के मुकाबले में नहीं पहुंच सकती। अब आप पूछे वो कैसे, तो बताता हूं निस्बत क्या है हिरन को। हिरन को निस्बत क्या, जो खुशबू बन गई। जब हजरत आदम आए जमीन पर, और जब अपने यहां हिंदुस्तान के पहाड़ पर उतरे, और जब जमीनी मखलूक जो आबाद थी, जब उनमें चर्चा चला कि अल्लाह के पैगंबर आए, नबी आए, पहले इंसान आ गए जमीन पर, और वो भी नबी हैं, तो चरिंदे परिंदे सबने जब सुना, तो जब ये बात हिरनों तक पहुंची, हिरनों के कान में जब पहुंची, तो आपस में हिरने बैठी थी, उनका चलो हम भी चलते हैं, देखें चलते। तो उसमें जो हिरने वो थी खड़ी हुई, उनका चलो अल्लाह के नबी का दीदार करेंगे। सब हिरने चल दी, पूरी लाइन लेकर के जब चली और हजरत आदम के करीब जब पहुंची, तो लाइन लगा के, जैसे मुसाफा करते नहीं करते, कभी नंबर आ जाता है, वो लाइन लगा के हजरत आदम से को देखकर निकलने लगी। हजरत आदम जिक्र में भी थे, मगर जब तवज्जो करते और जिस हिरन को हाथ रखकर प्यार कर लेते, उसकी नस्ल में अल्लाह ने मुश्क पैदा कर दी। एक नबी के प्यार करने से
हजरत आदम का हाथ रखने से, सिर्फ हाथ रखा उसकी पूंछ पर, तो अल्लाह ने क्या सिला दिया कि उसके पसीने में, उसके नाफ में जमे हुए मैल के अंदर खुशबू पैदा कर दी। तो हजरत आदम जिस हिरन पर हाथ रख दे वो तमाम हिरनों से अलग हो जाए, और जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो, जिनकी रगों में मुस्तफा का खून हो, तो वो कुल कायनात से, इंसानियत से अलग होंगे नहीं होंगे। और सुन ले, आखिरी बात फिर रह गई, एक बात और बता दूं, शहद खाते ना हम लोग, शहद काय से होता है? एक अजीब बात है कि आप छोटा जानवर ले लें, बड़ा ले लें, आप मक्खी ले लें, आप इसी तरीके से बड़े जानवर तक चले जाएं, किसी का भी, किसी जानवर का भी जो फुजला कहता है, जिसे हम पाखाना कहते हैं, वो हराम है कि नहीं? वो बहुत सारे परिंदे ऐसे कि उनका वो नजासत गलीजा नहीं है, यानी कपड़े को नापाक नहीं करता है वो, मगर वो उनकी बीट फिर भी हराम है, खाना फिर भी हराम है, हराम है, हलाल नहीं, यानी नाजायज नहीं, हराम है तमाम सारे अइम्मा के नजदीक। लेकिन ये शहद क्या होता है भाई? शहद भी तो एक पखाना नहीं होता, उसका क्या होता है? अच्छा, फिर हर मक्खी के शहद होता नहीं है, ये भी याद रखें आप। ये जितनी मोहाल की मक्खियां होती हैं शहद की, इनका एक डिपार्टमेंट शहद देने वाला अलग होता है, इनका एक वॉचमैनी करने वाला अलग होता है। समझ गए आप? अब ये इसमें चल पड़ूंगा तो बहुत लंबी दास्तान है ये। तो हर मक्खी के पास शहद नहीं होता, हर मक्खी के पास शहद नहीं होता। हजरत आदम से लेकर, ये पूरी तहकीक के साथ बात कर रहा हूं मैं आप, और जो एनिमल एक चैनल वगैरह चलते हैं ना जानवरों के, आप उसमें रिसर्च करके देखें, आप रिसर्च करके देखें, जो मैं बात बता रहा हूं वही निकलेगी इंशाअल्लाह, कि हजरत आदम से लेकर ताजदार कायनात तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साइंस अब आया, जुमा 8 दिन हुए, इस वाक़े को सब कहते चले आए कि शहद मीठा नहीं होता था, शहद होता था मगर मीठा नहीं होता, इसकी मिठास नहीं थी। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे और सहाबाए किराम को भूख लगी थी, कुछ था नहीं और परेशान थे मगर कह नहीं रहे थे। इतने में एक मुहाल की मक्खी आई, मुहाल की मक्खी आई और वो मेरे आका के सर अक़दस पर तवाफ करने लगी। मेरे आका ने फरमाया, जानते हो ये मक्खी क्या कह रही है? अर्ज़ किया, रसूलल्लाह बता दें। फरमाया, ये कह रही है रसूलल्लाह अपने सहाबा को मेरे साथ में भेज दें, हमारा छत्ता है, शहद है, उसे खा लेंगे, उसे खा लेंगे। सहाबा गए, शहद लाए तोड़ के, मगर क्योंकि शहद मीठा नहीं होता, खा तो लिया, कड़वा भी नहीं था, मीठा भी नहीं था, खा तो लिया मगर लज्जत नहीं आई। बहरहाल खा लिया। मेरे आका ने फिर उस मक्खी को बुलाया और मेरे आका ने फरमाया, ले जा, आज से अल्लाह तुम्हारी नस्ल के अंदर इस शहद को मीठा कर देगा। और शहद मीठा हो गया। शहद एक रिवायत ये, दूसरी रिवायत एक और है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मक्खी से कहा, बात दोनों मिसाली हैं कि जाओ शहद तुम चूसो और शहद बनाए, तुम्हारे पेट में शहद पैदा करूंगा। तो मक्खियां जब गई तो नीम के दरख्त पे बैठी, कड़वा उस पे बैठी, कड़वा, अर्ज़ की मौला हमारे बस की बात नहीं, इसको चूस ले। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया करो। इन्होंने दुरूद पढ़ी तो दुरूद पढ़ने की बरकत से ये हो गया कि कड़वा खाया मीठा निकला, कड़वा खाया और मीठा निकला। इसी को इमाम गजाली ने एक रिवायत बयान की, बड़ी प्यारी, का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो मक्खी होती ना, आम मक्खी, कभी नोट करें आप इसको, कभी गौर से देखना। आप अगर 1 घंटा भी इसको देखेंगे ना तो ये ऐसे करेगी, पहले अपने दोनों हाथों को, फिर मुंह पे मलेगी, फिर पीछे को करेगी। आप देख लें,
यही करती रहेगी। आप कभी इसको 1 घंटा नजर रखें, चैन से बैठी हुई नहीं मिलेगी, हाथ ही मलती रहेगी। तो इमाम गजाली कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया इससे कि तुझे चैन नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सब ज़बानें दी थी, ये तू हर वक्त जो हाथ मलती रहती, क्या मुसीबत है तुझे? तो मक्खी ने कहा, अल्लाह के नबी, बड़ी दर्द बड़ी कहानी है। अब बता, अब बात यह है कि वो जो शहद निकालती है ना मक्खी, अल्लाह ने हमें सबको हुक्म दिया था, अल्लाह ने हमें सबको हुक्म दिया, जाओ तुम रस चूसो और मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, और मैं तुम्हारे पेट से गलाजत के बजाय शहद निकालूंगा। अल्लाह के नबी वो तो चली गई और उन्होंने अमल किया अल्लाह की बात पर, अल्लाह के हुक्म पर। हमने अल्लाह की बात नहीं मानी, हमारे आबा व अजदाद ने, नस्लों ने। अल्लाह के नबी हमें सजा ये मिली कि हम मीठे को ढूंढते फिरते हैं, कहीं सड़ा हुआ फिका हुआ आम मिल जाए तो चूस लेते हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें ये दे दिया कि उनके पेट से शहद पैदा कर दिया। उसी दिन से हाथ मलते हैं, काश हम भी अगर कर लेते तो आज हमारे अंदर भी शहद पैदा होता। समझ गए आप? जो आला हजरत ने कहा ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। अगर कल कयामत में कह रहे अहले बैत की काश हम मोहब्बत कर लेते, अहले बैत की अगर इज्जत कर लेते, नवासे रसूल की मोहब्बत में अगर हम कुछ कसीदे कह लेते, उनकी मोहब्बत अपने दिलों में कायम कर लेते, तो उस दिन हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल तो सब नारे लगाएंगे उनके। तो समझ में आ गई आपके अहले बैत की शान? हाथ उठा के बताइए, समझ में आ गई सबके? अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कल की बात जो हमने कही थी कि यजीद ने ऐलान हुकूमत कर दिया, यजीद ने ऐलान हुकूमत कर दिया। तो मैंने बताया ना यजीद को अमीरुल मोमिनीन, भाई आप समझा सकते हैं, मैं समझा सकता हूं। मुझे याद है कई बरस हो गए, मैंने यजीद को कहा तो क्या नहीं कहा, मेरे ऊपर तो मेरे बड़ों की लगाम है, वरना यजीद को तो मैं वो कह दूं आप सोच नहीं सकते। मगर मैं बस इतना ही कह कर रुक जाता हूं, बड़ों ने लगाम लगा रखी है। तो उसमें बड़ी किरकिर हुई है, यजीद को ये कह दिया। तो मैंने कहा भाई आप किरकिर क्यों कर रहे हैं, आप उर्स करें उसका। आपको अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप उर्स करें, आप कुरान खानी कराएं उसकी, आप उसकी न्याज करें। हमारे नजदीक तो वो मलऊन है सबसे बड़ा, हमारे नजदीक तो मलऊन है वो। और वो ही नहीं, पूरी की टीम कि जिस कभी नवाज रसूल की शहादत में हाथ है, मशवरा है, अहले ईमान का उनसे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे के साहब वो तो सहाबी का बेटा, सहाबी का बेटा। अच्छा तो मुझे बताया बेटा सहाबी का बड़ा है या नबी का? भाई सहाबी बड़ा है या नबी? और नबी से बड़ा रसूल, और रसूल से बड़ा मुरसल। मुरसल 5 है। नंबर 1 हजरत नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है और ताजदार कायनात है। तो मुरसल रसूल से भी अफजल। सहाबी तो बहुत नीचे रह गया। अगर सहाबी का बेटा होकर के मत बोलो तो बेटा तो हजरत नूह का भी है। और जब उसने बगावत करी, जब तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, बेटे को देखा कि डूब रहा है। तो हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला मेरा बेटा, मेरा बेटा। बस जब बेटा कहकर के आवाज दी तो रब की तरफ से वार्निंग आ गई, चेतावनी आ गई और फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये बेटा नहीं है तुम्हारा, दुश्मन है ये अल्लाह उसके रसूल का। और जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन हो उससे बाप और बेटे का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जब हजरत नूह को नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ने फरमा दिया अपने उलुल अज़म पैगंबर से, फरमाया कभी इसके लिए दुआ मत करना,
तो फिर हजरत नूह ने कहा मौला अब मैं पनाह चाहता हूं, मेरी जबान से कभी नहीं निकलेगी। अरे जब हजरत नूह के बेटे को अल्लाह ने राने दरगाह होने की बुनियाद पर उसे जमात से निकाल दिया, तो फिर सहाबी तो बहुत नीचा है, बहुत नीचा है। और सुन लें, ये मनाजरे अगर कर रहे हैं आप, तो मैं आपको सबक देता हूं, खत्म हो जाएंगे अगर दयानदारी के साथ सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1.25 लाख सहाबी हैं, कमोबेश 4 सबसे आला है, और उनमें नंबर 1 में सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, उस्मान अली है, और इन 4 के बाद फिर जो नंबर आता है वो अशरा मुबशरा का आता है, 10 सहाबा। इन 10 के बाद नंबर फिर आता है उनका कि जो हिजरत से पहले ईमान लाए, समझ लें ये आला है। इनके बाद नंबर आता है उनका कि जो मैदान बद्र में शरीक थे, 313 के बाद नंबर आता है उनका कि जो सुलह हुदैबिया में थे, 1450 सहाबा, और उसके बाद फिर नंबर आता है यह के बाद दीगरे। अमीर मुआविया सहाबी हैं। हम अदब करते हैं, गुस्ताखी करना ये हमारा ईमानी तकाजा नहीं, ये हमारा ईमानी तकाजा नहीं, मगर जो लोग हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया को लेकर एक महाज कायम किए हुए हैं और मुनाजरे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, सुने ना तो 4 में हजरत अमीर मुआविया आते हैं कहीं, ना 10 में आते हैं, न 313 में आते हैं, न 1450 में आते हैं। जो सहाबा अफजलियत का दर्जा रखते हैं उसमें किसी लिस्ट में हजरत अमीर मुआविया का नाम नहीं है। मगर बस इतना ही हमारे लिए काफी है कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं, उनकी तौहीन, उनकी शान में बदकलामी करना ये इस्लामी तहजीब के खिलाफ है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के भी खिलाफ भी है। लेकिन जहां तक हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का ताल्लुक है, तो फिर ये सीना तान कर कहो नहीं, दिल में अकीदा रखो कि हजरत अमीर मुआविया से करोड़ों दर्जा अफजल हजरत अली है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो अगर बेटा सहाबी का माफ कर दे, फिर दूसरे बड़े हमारे आजकल का नौजवान तबका जो है वो नेट पे पढ़ लिया ज्यादातर, कह रहे यजीद को तो जन्नत की बशारत दी थी, और वो तो जन्नत की है, वो कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था, कुस्तुनतुनिया की जंग में। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं ये तो सुन चुके होंगे, मगर नौजवानों, क्योंकि मेरे पास परसों से अभी वो मैसेज मेरे मोबाइल में भी है, मैसेज आए 3-4 कोई पढ़े लिखे लोगों के हैं कि आप यजीद को जो बोल रहे हैं, यजीद तो जन्नती है, यजीद तो कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था। तो सुने, जो मैसेज भेजने वाले हजरात हैं उनके कानों तक आवाज पहुंच रही होगी और रिकॉर्ड चल रही है बात, और ये पूरी दुनिया में रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहा हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग जुड़े हुए हैं इससे जो सुन रहे हैं। तो सुने, बेशक हुजूर की हदीस पाक है, सही बुखारी में, अल्फाज क्या है हदीस के वो पढ़कर सुनाई देता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वलु जैशिम मिन उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती, मेरी उम्मत का पहला लश्कर मदीनतुल कैसर, जो कैसर के शहर पर हमला करेगा मगफूरुल लहुम, उनकी मगफिरत हो गई। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं हूबहू सही बुखारी के जो मैंने पढ़कर बताया आपको। लेकिन किसी भी हदीस में लफ्ज कुस्तुनतुनिया है ही नहीं, कैस मदीनतुल कैसर है, मदीनतुल कैसर है, कैसर का शहर। सबसे पहले तो रद ये होती है कि कुस्तुनतुनिया का जुमला आया ही नहीं है। अब उस मदीनतुल कैसर से मुराद वही कुस्तुनतुनिया है जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के दौर में, अब सुन ले, इमाम अस्कलानी, इमाम कुस्तुलानी, इब्नुल बर, इब्ने कसीर, अबू दाऊद, किस किस के नाम बताऊं, इमाम हाकिम, सबकी किताबें और सबकी हदीसें पढ़े
कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के दौर में, दौरे हुकूमत में 16 हमले हुए कुस्तुनतुनिया पर, 16 हमले। और पहला हमला जब हुआ था, जो हुजूर ने फरमाया अव्वल जैश मिन उम्मती मदीनतुल कैसर मगफूरुल लहुम, जो कैसर के शहर पर, यानी चलिए कुस्तुनतुनिया ही कह लीजिए, जो कुस्तुनतुनिया पर हमला मेरी उम्मत का पहला लश्कर करेगा वो बख्शा गया। तो ये पहला लश्कर का हमला हुआ है 42 हिजरी में। 42 हिजरी में मुहद्दिसीन के नाम मैंने बताए, पढ़े आप। 42 हिजरी में पहला हमला जब हुआ तो उस लश्कर के सिपह सालार अब्दुर्रहमान इब्न खालिद थे, हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे, वो सिपह सालार थे। और इस पहले लश्कर में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे। ये तीनों आबादा मौजूद थे, इनको आबादा कहते हैं। और आबादे का मतलब फने हदीस में यह है कि जो हदीस इन तीनों से बयान हो जाए, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिस हदीस को ये तीनों बयान कर दे, वो फिर इतना दर्जा रखती है कि उसका इनकार कुफ्र हो जाता है। इनको फने हदीस में आबादा कहते हैं। समझ गए आप? ये तीनों आबादा मौजूद थे। और इसी लश्कर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी मौजूद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मज़ार पाक नहीं है। इसमें यजीद नहीं था। 49 हिजरी में जब हमला हुआ उसमें यजीद था। और वो भी अल्लामा आइनी लिखते हैं कि अमीर माविया ने जब लश्कर भेजा तो वहां लश्कर को बड़ी परेशानी हुई। और परेशानी जब हुई तो वहां की परेशानियों का जिक्र आया और खबर पहुंची दमिश्क में कि फौज इस्लामी लश्कर बहुत परेशान है भूख और प्यास से। और ये अपने कमरे में लेटा हुआ रंग रंगेलियां मना रहा था। तो ये सुनकर हंसा, ठट्टे मारे और कहा चला अच्छा हुआ हम नहीं गए। अमीर माविया को पता चला तो फिर इसको बुलाया और इसको सजा के तौर पर भेजा था। फिर जिसे कहते हो कि वो जन्नती है, जन्नती बनाए फिरते हो। अरे क्या लगता है यजीद तुम्हारा? भाई क्या लगता है? और अगर यजीद से इतनी मोहब्बत है तो फिर अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? तुम्हारे घर में हर पैदा होने वाला बच्चा उसका नाम यजीद रखो, अगर इतनी मोहब्बत है उससे। तो यजीद वो इस्लामी तारीख में बदनुमा शख्स है, वो बदनुमा शख्स है जिसने इस्लाम को चौराहे पर ला करके नीलाम किया था। याद रखें, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने ऐलान हुकूमत कर दिया और गवर्नरों को खुतूत भेज दिए, जाओ। 60 हिजरी है, रजब का महीना है। खत मदीने भी पहुंचा। मदीने का गवर्नर है वलीद बिन उकबा, उसे जाकर के दिया। उसने पढ़ा कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद ने ऐलान हुकूमत कर दिया। उसमें लिखा था 3 लोगों से बेअत लो जल्दी, इनकार करे सख्ती करो। बेअत चाहिए हर हाल में। अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रदी अल्लाह अन्हुम। मगर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बाहर थे, मदीने में नहीं थे उस दिन। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पता चल गया था। गवर्नर हाउस से बुलावा पहुंचा, नवासे रसूल के घर आप आए। गवर्नर ने कहा अफसोस के साथ नवासे रसूल खबर सुनाता हूं, अमीर माविया का विसाल हो गया और यजीद ने ऐलान हुकूमत कर दिया है और आपके लिए खास तौर से परवाना भेजा है कि मैं आपसे बेअत ले लूं। आपने फरमाया अहले मदीना से बेअत लो, सोचेंगे हम, ये कहकर चले आए। मगर खबरी तो हर जगह होते हैं ना, भाई खबरी तो होते हैं। भाई की चापलूसी करने वाले तो मिलते हैं ना, मंत्री जी की चापलूसी करने वाले हर जगह मिलेंगे आप। अगर वो हंसेंगे तो हंसेंगे साथ, भले ही घर में मां बीमार पड़ी है मगर उनके कहने पर ठट्टा जरूर लगाएंगे। यजीद को खबर पहुंचा दी कि नवासे रसूल आए थे मगर उनको गवर्नर हाउस से जाने दिया और बेअत नहीं दी। फिर सख्ती आ गई, ऑर्डर आ गया स्पेशल तरीके से, बेअत लो। गर्ज ये कि प्रेशर पर प्रेशर, प्रेशर पर प्रेशर आता रहा।
और इतना प्रेशर आ गया फिर कि आपको इस बात का ये फिर यकीन हो गया कि अगर मैंने बेअत नहीं की तो अब ये नाहंजार मदीने की भी हुर्मत को पामाल कर देंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे? हजरत उस्मान गनी को शहीद इन्होंने कर दिया, हजरत अली को शहीद कर दिया, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? यहां पर एक सवाल पैदा होता है और सवाल लगाने वाले सवाल लगा करके ज़हनों को खराब करते हैं कि नवासे रसूल मदीने में थे, मदीने में पैदा हुए, वहीं जवान हुए, वहीं पर साहिब औलाद भी हुए। पूरे मदीने वाले जानते थे कि नवासे रसूल हैं, तो फिर आपने खामोशी क्यों इख्तियार की? याद रखना ये बात अच्छी तरह से, एक मजबूर होता है, एक मजलूम होता है, एक मजबूर होता है और एक मजलूम होता है। मजलूम का मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है। जुल्म हमेशा आदमी जब सहता है कि उसे अल्लाह के बंदों की परवाह हो और उसे कत्ल गारत गरी पसंद ना हो, वो जुल्म सह लेगा मगर अपने आप को वो खतरे में डाल देगा मगर अल्लाह के बंदों को बचा लेगा। मजबूर वो होता है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो मजबूर है। नवासे रसूल मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। उनकी रगों में हैदरी खून था, मजबूर नहीं थे, वो मजलूम थे। न पैसे से मजबूर थे, न ताकत से मजबूर थे। बार बार प्रेशर, बार बार प्रेशर। आपको खबर मिली कि अगर आप बेअत नहीं करेंगे तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। आप जानते थे कि अगर मेरे जिस्म पर खराश भी आई तो मदीने में फिर गलियों में खून नजर आएगा। आपने सारी बातें सोची और हालात का जायजा लिया और जब आपने देखा कि अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो बेअत करूं और फिर या इनसे जंग करूं, तो आपने कहा दोनों काम नहीं हो सकते मुझसे, ना मैं जंग कर सकता हूं मदीने में और बेअत तो कर ही नहीं सकता। फिर आपने एक फैसला लिया कि अब एक काम करूं, मैं मदीना ही छोड़ूं। ये वो दर्द बड़ी दास्तान है कि जिसको बयान करने के लिए जहन को दूसरी तरफ हटाना पड़ता है। जो दर्दनाक दास्तान है इसको वाक़ई करबला हम लोग कहते हैं। अगर हम संजीदगी से सोच लेना, संजीदगी के साथ, तो महीना मुस्कुराना भूल जाए, महीनों मुस्कुराना भूल जाए। अगर दास्ताने करबला को संजीदगी के साथ अगर सोच लें और दिल की आंखों से देखकर और दिल के कानों से सुन लें तो महीनों मुस्कुराना भूल जाएंगे। आपने घर वालों से मशवरा किया, 4 शाबान आ गई, 3 शाबान, रजब का महीना गुजर गया, शाबान शुरू हो गया। शाबान की 3 तारीख आ गई और दिन में फिर आपने अपने अहले बैत को अपना प्लान बताया और आपने फरमाया तुम रात भर दिन भर अपनी तैयारी करो, जो सामान तुम्हें लेकर के चलना है, और आज रात को हम मदीना छोड़ेंगे। हर सहाबी, वो तो बड़ी बात है, हर मुसलमान आज भी आरजू करता है कि मुझे मदीने में मौत आए, मैं मदीने में रहूं जाके। जिनके नाना ने यसरिब को मदीना बनाया, जिनके नाना के कदमों के सदके में अल्लाह ने उसे इज्जत अता की, उस शहर मदीना को, जिसकी गलियों में हुसैन चले। सहाबाए किराम की गोद, जो सहाबी आपको उठाता था अपने लिए मेराज समझता था, मेराज समझता था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला खुतबा दे रहे थे जुमे का, उस टाइम जवान है आप जवान हो गए थे, बच्चे नहीं थे इतने। जुमे का खुतबा दे रहे थे, आपको थोड़ी देर हो गई आने में नमाज में, इतने में हजरत हुसैन आ गए। खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़ दिया। और खुतबे को आप जानते हैं, खुतबे के मसाइल में है कि आप अगर कोई बात करता हो खुतबे में दौरान खुतबा और आप ये कहो कि चुप हो जा, तो ये आपने गुनाह कबीरा किया है।
खुतबा कितनी अहमियत की चीज है जुमे का या वो ईद का हो। खुतबे में आपने अगर बगैर प्यास के पानी पिया तो आपने गुनाह कबीरा कर लिया, और वो भी इतनी प्यास के बर्दाश्त नहीं होती हो तब पीने का हुक्म है, वरना अगर कितनी भी प्यास लगती हो तो खुतबे में पानी नहीं पी सकते, इधर उधर देख नहीं सकते, वो तो हमें पता नहीं है, हम तो खुतबे में भी शोर मचाते रहते हैं। आदाब खुतबा में से है ये, आप समझ रहे। खुतबा देते हुए फारूक आजम मिंबर पर खड़े हैं और हजरत हुसैन ने जब मस्जिद में एंट्री ली है, दाखिल हुए तो खुतबा छोड़कर लपक कर पहुंच गए। और अगर देखा जाए तो हजरत हुसैन के सामने फारूक आजम बूढ़े हैं, मगर उठा लिया गोद में और उठा करके उन लोगों को हटाते हुए मिंबर पर खड़ा कर दिया लाके, और तब खुतबा शुरू किया। नमाज के बाद में किसी ने पूछ लिया, अमीरुल मोमिनीन ये क्या किया आपने, खुतबा छोड़ दिया। फरमाया क्या तुम्हें याद नहीं? फारूक आजम ने फरमाया ये आंखें गवाह हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कई बार देखा मैंने, और मैंने ये देखा कि जब ताजदारे कायनात खुतबा देते थे और हुसैन जब आते थे तो खुतबा छोड़कर मेरे मुस्तफा हुसैन को उठाते थे। हजरत अब्दुल्ला, जब बात निकली है तो और सुन ले, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फारूक आजम के साहबजादे, ये अकीदत थी अहले बैत की, सहाबा की। वो भी जवान थे और हुसैन भी जवानी हो गए थे, वो उम्र में कुछ बड़े थे, ये थोड़े छोटे थे। दोनों में किसी बात पर तनाजा हो गया, नई उम्र थी, बात थोड़ी इनमें आपस में तकरार होने लगी, तो नवासे रसूल ने हजरत हुसैन ने कह दिया, अब्दुल्ला तुम्हारे बाप अमीरुल मोमिनीन है। उन्होंने कहा कि मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन है। हुसैन तुम हमसे लड़ रहे हो, मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन है। तो नवासे रसूल ने कहा, अब्दुल्ला तुम्हारे बाप अमीरुल मोमिनीन है ना, वो ठीक है अमीरुल मोमिनीन है, मगर तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप मेरे नाना के गुलाम है। ये बात उन्हें खली, वो घर आए और घर आन के उन्होंने अपने बाप से कहा, अमीरुल मोमिनीन से, फारूक आजम से, कि आज हुसैन ने ऐसी बात कही है मुझे कि मुझे बहुत दुख हुआ है। पूछा क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप मेरे नाना के गुलाम हैं। फरमाया हुसैन कह ही नहीं सकते, हुसैन ये जुमला बोल ही नहीं सकते। कहा बाबा बोला है, बहुत लोग थे वहां। कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अरे बाबा मेरी बात पर भरोसा करें, बोला है। गवाह कोई है कि गवाह या मेरे पास थोड़ी गवाह थे। तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला हो सकता तुम किसी को गवाह बना करके अपनी हिमायत में झूठा ले आओ। अब एक काम करो, लिखने का सामान साथ में रखना, लिखने का सामान साथ में रखना और फिर छेड़ देना ये बात हुसैन से। और अगर हुसैन ये कह दे कि मेरे नाना के गुलाम है तुम्हारे बाप, तो हुसैन से कहना कि अगर तुम सच्चे हो तो लिख कर दे दो। फिर जब लिख कर लाओगे ना तो उनका लिखी हुई राइटिंग होगी, दस्तखत होंगे, और फिर मैं देखो कैसी कार्रवाई करता हूँ। सुबह को तैयार हुए अब्दुल्ला और पहुंचे, रास्ते में हुसैन फिर मिल गए, फिर बातचीत होने लगी, होते होते वही तकरार फिर हो गई। तो उनका तुम जो हो मेरे बाप जो है वो अमीरुल मोमिनीन है। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम्हारे बाप अमीरुल मोमिनीन हैं मगर मेरे नाना के गुलाम हैं। कहा लिख के दे सकते हो? कहा लाओ। लिख के दे दिया, उमर इब्न खत्ताब गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे साइन कर दिया हुसैन। ला करके पर्चा दिया, देखो बाबा लिख दिया, अब एक्शन लो। फारूक आजम ने जब पर्चा देखा तो बोले बेटे आज तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया, आज तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। तूने आज उमर को वो चीज दे दी कि जिसकी कीमत उमर पूरी जिंदगी भी अदा नहीं कर सकता। अब बाबा ये कौन सी बात है, आप तो कुछ और कह रहे थे, ये बात कुछ और है। कहा बेटा सुन, इसी की तो तलाश थी मुझे। और आपने फरमाया अब्दुल्ला जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस पर्चे को मेरी कब्र में रख देना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कब्र से लेकर हश्र तक जब मुझसे पूछा जाएगा कि उमर तू है कौन, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं कौन हूं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। अगर मैदान महशर में रब ने अगर ये पूछा कि मुस्तफा के गुलाम होने की सनद बता, सनद क्या है, और अगर मेरे आका नहीं मुस्कुरा कर कह दिया उमर
कोई सनद है मेरे गुलाम हो तुम, तो ये पर्चा दिखा दूंगा आपके नवासे की तस्दीक है। देखो ये अदब करते थे सहाबा, ये मोहब्बत थी सहाबा की नवासे रसूल से। ताजदार कायनात अपने दोष मुबारक पर कांधों पर सवार करके हजरत हुसैन को लेकर जा रहे हैं। सामने से सिद्दीक अकबर आ गए और मुस्कुरा कर कहा, हुसैन बड़ी अच्छी सवारी है। हाय हाय, हुसैन बड़ी अच्छी सवारी है। ये कहकर चुप हुए। मुस्तफा ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर सवारी तो अच्छी है, सवारी तो अच्छी है, मगर अबू बकर सवार भी बहुत अच्छा है, सवार भी बहुत अच्छा है। ये वो नवासे रसूल हैं, वो हुसैन हैं कि जो मेरे आका जब कहीं से आते थे तो सबसे पहले जाकर सीधे हजरत फातिमा के घर जाते थे, बेटी के घर जाते थे। बचपन से जवानी तक, बचपन से जवानी तक जाहिरन दुनिया की कोई चीज नहीं मिली आपको, दुनिया की कोई चीज। हजरत फातिमा का विसाल हुआ 3 रमजान मुबारक को, हुजूर के 6 महीने के बाद 11 हिजरी में। और नवासे रसूल की हजरत हसन की पैदाइश पहली हिजरी की है, वो 3 हिजरी की। और नवासे रसूल यानी हजरत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी की है। 3 हिजरी में हजरत हसन पैदा हुए और 4 हिजरी में हजरत हुसैन पैदा हुए। और हुजूर का विसाल 11 में और 6 महीने के बाद बेटी रसूल का विसाल हुआ। 7-7, 8-8 बरस की उम्र थी। क्या उम्र होती है जब तबीयत ज्यादा अलील हुई हजरत फातिमा की, तो आपने हजरत अली से फरमाया, जरा हसन और हुसैन को बुलाओ। एक को इधर खड़ा किया, एक को इधर खड़ा किया। मां की तबीयत अलील है। मां ने दोनों हाथ उठाए और दोनों के सरों पर रखा और अपने हाथ से अपने सीने पर लिटा लिया। और उसके बाद फरमाया, अली मेरे हसन का और हुसैन का ख्याल रखना। ये वो हसन और हुसैन है। जिस वक्त रात हुई है और 11 तारीख लगी है शाबान की, तो कजावे कसे जा चुके थे, ऊंटों पर सामान लाद लिया था और सब तैयारी हो चुकी थी। रात का अंधेरा जब पूरा छा गया और रात आधी गुजर गई और जब सब तैयार हो गए, तो फिर नवासे रसूल घर से निकलकर नाना की बारगाह में पहुंचे। नाना, ये वही हुसैन है ना जिसे कांधों पर आपने सवारी कराई है? ये वही हुसैन है जब पैदा हुआ था तो इसके गले से गुजरकर इसके मेदे में जाने वाली पहली ग़िज़ा आपका लुआब दहन था। नाना, ये वही हुसैन है जिसकी आवाज रोने की आप सुनते थे तो तड़प जाते थे। एक लंबी दास्तान है, गमों से भरी हुई, तकलीफों से भरी हुई। रोते जाते थे और कहते जाते थे। हाफिज इब्न कसीर अल हिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि जब नवासे रसूल गिरिया उजारी में लगे हुए थे और कह रहे थे, नाना ये वो शहर है कि जहां मरने के लिए हर शख्स दुआ करता है। इमाम मालिक जो 4 इमामों में से एक इमाम है ना, इमाम मालिक का तकरीबन 70 से 72 बरस का जमाना मदीने में गुजरा है। 70 से 72 बरस का मदीने में रहा और उन्होंने पूरी जिंदगी एक हज किया।
पूरी जिंदगी में एक हज किया। और जब वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, जिसको हम लोग अपनी जबान में आजकल के बाथरूम कह लें, तो मदीने के बाहर जाते थे। और जब मदीने की हद खत्म होती थी तो एक पैर मदीने की हद के बाहर रखते थे और एक पैर मदीने की हद के अंदर रखते थे। और मदीने की हद के अंदर रखा हुआ पैर होता था और बाकी हिस्सा मदीने की हद से बाहर होता था। किसी ने अचानक देख लिया था कभी, तो उसके जहन में यह सवाल आया, तो उसने क्या किया कि 2-3 बार फिर वो पीछा किया उसने, तो वही अमल देखा, उससे रहा नहीं गया। तो उसने एक दिन पूछ लिया कि इमाम माफी करें, और माफ करना एक सवाल था और आपकी जात से ताल्लुक है उसका। पूछा, क्या कहा, मैं ये देखता हूं कि आप जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो मदीने की हद में जब आप पहुंचते हैं तो आपका एक पैर अंदर रहता है और बाकी हिस्सा बाहर रहता है। ये फलसफा नहीं समझ पाया। तो आपने कहा था, बेटा मैंने एक हज किया है पूरी जिंदगी में, वो भी इसलिए किया कि फर्ज अदा हो गया, क्योंकि फर्ज था मेरे ऊपर। मैं मदीना छोड़कर जाता ही नहीं हूं, और मैं क़ज़ाए हाजत, क्योंकि वो एक ऐसा अमल है कि मुझे करना है, तो क़ज़ाए हाजत के वक्त भी मैं अपना एक पैर मदीने की हद में रखता हूं, ताकि मौत अगर आए तो मुझे इस हालत में आए कि मेरा एक पैर मदीने में था। समझ रहे आप मेरी बात? ये है मदीने की अज़मत। फारूक आजम की पूरी जिंदगी गुजर गई और अल्लाह ने दुआ भी कबूल की। आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा शहादती फी सबीलिक व वफाती फी बलदिन नबी, अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत दे और अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे। नवासे रसूल कह रहे थे, यार ए नाना जान, ये वही शहर मदीना है, लोगों ने जाना पसंद नहीं किया यहाँ से, लेकिन हुसैन जा रहा है, हुसैन जा रहा है। काजी वो हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि नवासे रसूल का ये सिलसिला जारी था और कब्र मुबारक से आवाज आ गई, कब्र मुबारक से आवाज आई, और आवाज क्या आई, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। वहां पर रुके, उसके बाद फिर रोजे नबी से निकल के सामने जन्नतुल बकी में मां के पास पहुंच गए। एहसास करें हम लोग थोड़ा, हम भी साहिब औलाद, हमारी भी औलाद है। मां के पास पहुंचे। मां तुम वही हो ना जिन्होंने अपने हाथों में छाले डाल दिए, आटा पीस पीस के पानी भरने, क्या नहीं था मुस्तफा के पास? आप बताइए ना, क्या नहीं था मुस्तफा के पास? एक यहूदी ने आन कर जिद की थी कि ए बेटी रसूल, आप मेरी बेटी की शादी में शामिल हो जाएं। बड़ी जिद की थी, बार 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 जिद ही जिद थी। जब ज्यादा खुशामद की थी, यहां तक कि हुजूर के पास तक पहुंच गई वो औरत, थी यहूदन, दूसरे मजहब की थी। उनका, अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता कि आपकी बेटी मेरे घर शादी में आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत अली से कई बार कहा, आखिर में हजरत फातिमा ने कहा कि अगर अली से पूछ लो, उनकी इजाजत होगी तो मैं चली जाऊंगी, वरना नहीं। हजरत अली ने कहा कि ठीक है चली जाना, मगर कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं थे। एक दिन मेरे आका आ गए, मालूम है आपको, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, साथ में एक सहाबी थे। हुजूर ने आवाज दी, दस्तक दी, कहा बेटी फातिमा क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो जवाब दिया कि या रसूलल्लाह आप तन्हा या कोई साथ में है? आका ने फरमाया बेटी साथ में मेरे ये है, फुला नाम लिया। तो अंदर से आवाज दी, बाबा अपनी नूरानी चादर जरा दे दें ताकि मैं उसको ओढ़ लूं, उसको ओढ़ लूं। हुजूर ने चादर मुबारक दी अंदर को, उसके बाद कहा जाओ। जब हुजूर अंदर गए और जब हुजूर चलने लगे तो वो सहाबी बाहर जब हो गए तो हुजूर ने फरमाया बेटी चादर, तुम्हारी चादर का क्या हुआ? तो कहा अब्बा एक ही चादर है, आज वो धो के डाल दी है, इसलिए सर नंगा था, बैठी थी और कोई दूसरी चादर नहीं है ओढ़ने के लिए।
ये मिला है हमें। हम उनकी मोहब्बत में कुछ देर बैठ के उनका जिक्र नहीं कर सकते। हम दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते। हम अगर मोहब्बत का दम भरे या 10-20 रुपए 100-50,000 2,000 अगर उनकी मोहब्बत में उठा दें, वो भी खलते हैं, वो भी खलते हैं। तो वो कल वाला जुमला फिर कह दूं मैं, फिर रास्ता नापो, रास्ता नापो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फिर अल्लाह ऐसे नाहंजारों को हिदायत नहीं देता है। नमाजी तो बन जाओगे मगर हिदायत नहीं मिलेगी, आलिम बन जाओगे मगर हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत तभी मिलेगी जब उनके वफादार बनोगे जिन्होंने हिदायत का रास्ता बताया है, जिन्होंने दिया है, उनके वफादार बनोगे। हमारा बच्चा स्कूल से नहीं आए और लेट हो जाए तो 5 मिनट में हम स्कूल में फोन करते हैं वहां के स्टाफ को कि हमारा बच्चा कहां गया, और जब वहां से जवाब मिलता है कि ये कहां से गए, वो तो आधा घंटा हो गया, तो मां का कलेजा मुंह को आ जाता है। बाप दुकान से भाग पड़ता है और सारी तैयारियां होने लगती, कहां गया बेटा, मां रोना पीटना डाल देती है। बेटी रसूल भी मां है ना, कैसे पाला था उसे। घर में खाना नहीं होता था, घर में गिरवी रख दिया था हसन और हुसैन को, हजरत अली ने ले जाके गिरवी रखा था। कुछ गुलाम आ गए थे, गुलाम लौंडियां बांदियां माले गनीमत में। हजरत अली ने कहा था फातिमा जाओ बाबा के पास चली जाओ, हाथ में तुम्हारे छाले पड़ गए, एक खादिमा ले आओ, एक खादिमा। माओ बहनों बेटियों तुम भी आई हो और इस ऑनलाइन के जरिए भी देख रही हो, सुन रही हो। तुम्हारे घर में न काम न धाम, फिर भी तुम्हें नौकरानी चाहिए। तुम कपड़े नहीं धो सकती अपने हाथ से, मिक्सर से मसाला तुमसे नहीं पिसता, आटे की रोटी तुमसे नहीं बनती। बेटी रसूल जब गई बाबा के पास तो नहीं मिले, हुजूर थे नहीं। मां हजरत आयशा से कह आई कि इसलिए आई थी। आका जब तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने कहा कि फातिमा आई थी। कहा खैरियत, तो कैसे आई थी? कहा उनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं, मिश्कीजा उठाते और आटा पीसते हुए। एक खादिमा दे दे हाथ बटा लेगी। 2 बच्चे हैं, और फिर 2 नहीं 4 बच्चे थे उस टाइम आपके। मोहसिन भी और जैनब भी। उम्मे कुलसूम थी, जैनब बाद में हुई। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा अगर कहा बेटी घर गई थी। कहा या रसूलल्लाह गई तो थी, क्या बात है या रसूलल्लाह, मैं अली ने कहा था कि खादिमा ले लो। मेरे आका ने फरमाया बेटी वो उन लोगों को देने दो जिनकी जरूरत है। तुम्हें इससे अच्छी चीज बता देता हूं, तुम्हें इससे अच्छी चीज बता देता हूं। कहा बाबा जो आपकी खुशी। फरमाया बेटी एक काम करो, तुम 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें रोजाना एक खादिमा आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये दिया नबी अहले बैत ने हमें, अहले बैत ने हमें ये दिया है। इसलिए आज पूरा घराना हमारे एक दरवाजा छोड़कर दूसरे घर में आज आफत है, जानते हैं आप। अब मैं कौन कौन सी बातें करूं आपसे। चैन सुकून नहीं। शादी के दिन हंसने वाला बाप और शादी के दिन हंसने वाली मां, उसके बाद उसकी जिंदगी में शायद उसके होठों पे तबस्सुम नहीं आता है। कोई मां बाप ऐसा नहीं मिला आज तक। आए दिन तलाकें, खेल समझ लिया तलाक को, खेल। मुझे अपनी इस जिंदगी में तकरीबन कोई 30-35 बरस तो मुकम्मल तरीके से हूं मैं एक बहैसियत आलिम। मुझे आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं मेरे पास कि किसी ने आनकर ये कहा हो कि साहब हमें बेटी अपनी इसलिए नहीं भेजना है वहां कि वहां लोग बेनमाजी हैं, हमें इसलिए नहीं भेजना है कि लड़का नमाज नहीं पढ़ता।
या कोई लड़के की तरफ से ऐसा आज तक आया नहीं जो ये कहे कि हमें बहू को इसलिए पसंद नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ती। अगर लड़की वालों की तरफ से कंप्लेंट है और तलाक हो रही है तो किस बुनियाद पर? कि संडे संडे घुमाने लेके नहीं जाते, होटल से खाना नहीं मंगाते, फिल्म दिखाने नहीं लेके जाते, घर में टीवी छोटा है बड़ा नहीं लगाया, फ्रिज पुराने मॉडल का है नया नहीं आया, ईद पर 3 जोड़ी कपड़े नहीं बने, और या फिर ये कि जो कमाता है तो मां को देता है लाके। यही झगड़े हैं ना। जरा बेटी रसूल का आइडियल देखो। इसलिए मेरे आका ने फरमाया तुन कहूल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व जमालिहा व हसबिहा व दीनिहा फस्फुर बिजातिद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल बुखारी रहमहुल्लाह। आका ने फरमाया औरतों से 3 नहीं बल्कि 4 वजह से शादी की जाती है। नंबर 1 लिमालिहा, या तो उसके माल की वजह से, व जमालिहा या उसके हुस्न की वजह से, व हसबिहा या उसके खानदान की वजह से, व दीनिहा या दीनदार होने की वजह से। फज़फुर बिज़ातिद्दीन, आका ने फरमाया तुम हुस्नदार है कोई और अच्छी बात है, माल भी है और अच्छी बात है, खानदान भी ऊंचा है और अच्छी बात है, मगर तुम 3 चीजें छोड़कर एक चीज देखा करो कि दीनदार भी है या दीनदार नहीं है। ये मामूली बात नहीं है जो आज हमारा आलमिया चल रहा है। आज जो वबा फैली है जानते हैं आप, एक नौजवान अगर दाढ़ी रख लेता है, सुन्नत रसूल अगर चेहरे पर सजा ली तो रिश्ते बंद, नहीं हम नहीं करेंगे शादी से। लड़का वो मुल्ला है दाढ़ी वाला, कब तक हुस्न रहेगा भाई? या लड़की अगर बुर्का ओढ़ने वाली है तो नौजवान कहता मुझे पसंद नहीं है, मॉडर्न चाहिए भाई। अच्छा, जानते हो मॉडर्न में क्या होगा? हो रहा है रात को जब दिन भर का थका हारा जब शौहर आता है ना, और जब वो खाना मांगता है तो वो कहती है और खा उठा के जाओ, और वो कहता है, उसने कहा तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। उसने कहा अम्मा को खाना दिया, उसने कहा अम्मा के लिए नौकरानी बनकर नहीं आई हूं। पूरा जिंदगी जहन्नम बन जाती है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया दुनिया की जो मता है, मताए दुनिया, जो भी दुनिया की चीज है, घर हो कारोबार हो, फरमाया सबसे बेहतरीन मता यह है कि उसकी नेक बीवी, और औरत के लिए सबसे बेहतरीन मता यह है कि उसका नेक शौहर। और ये देखे कब जाते हैं? रिश्ता करने से पहले। हमारे यहां देखते हैं बाद में, जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो बाद में कंप्लेंटें आती है कि लड़की ऐसा, लड़की ऐसी है, तो लड़का ऐसा है। पहले से कहा थे भाई, आप पहले से देखें। तो अगर हमें अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना है, भाई जवानी कब तक रहेगी? हुस्न कब तक रहेगा? 10 साल 15 साल 20 साल कब तक? बाल तो सफेद होंगे, बुढ़ापा तो आएगा या नहीं आएगा? ऐसी हुस्न वाले रहोगे। अगर अबदी हुस्न चाहते हो, अबदी हुस्न, तो वो अबदी हुस्न मिलेगा सीरत मुस्तफा पर अमल करने पे, सहाबा किराम की जिंदगी पर अमल करने से, और हमारी बहन बेटियों को सुकून मिलेगा बेटी रसूल के बतलाए हुए रास्ते पर अमल करने से। तब मिलेगा सुकून। घर सुकून का गहवारा तब बनेगा। पूरा मुआशरा तबाह हो चुका है, पूरे का पूरा मुआशरा। घर में सुकून नहीं है, बाप माँ बाप रो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैं बता ये रहा था, टाइम हो गया देखिए, तो मैं बता ये रहा था कि बेटी रसूल की बारगाह में, यानी अपनी माँ की बारगाह में हुसैन पहुंचे और रो रो कर इल्तिजा की, माँ वही हुसैन है ना जिसे आपने चक्की पीस पीस करके खिलाया है। माँ ये वही हुसैन है कि जिसकी एक रोने की आवाज नाना जान के कान में पहुंचती थी तो तड़प जाते थे वो। काजी वो हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि माँ की कब्र से भी आवाज आई, मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। रोते हुए वहां से पलटे हैं, फिर घर आए और अहले बैत को, अपने घर वालों को लेकर मदीने से रात के अंधेरे में, 4 शाबान लग चुकी है, दिन जुमेरात का है,
यानी शब जुमेरात थी वो, और अलविदा कहते हुए मदीने से चल पड़े। एक हाजी हज करने जाता है, हम जैसे गुनाहगार जब मदीने से चलते हैं ना तो दिल पर एक गम का पहाड़ होता है, रोते हुए चलते हैं। नवासे रसूल के ऊपर क्या बीती होगी, अंदाजा लगाएं क्या गुजरी होगी उस वक्त। रिवायत में आता है कि चलते जाते थे और हर कदम पर मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे और रोते जाते थे। मदीने को छोड़ दिया रात, सफर रवा दवा है, मदीना छूट गया। यहां तक कि फिर सफर तय होते 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 ये हुआ कि मक्का आ गया। मक्के में दाखिल हुए, चारों तरफ शोर बरपा हो गया। कौन आया? अरे फातिमा का बेटा आ गया। अरे है, तसव्वुर देखें आप, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब घरों से बाहर निकल आ गए। कौन आया? अरे मुस्तफा का नवासा आ गया, हुसैन आ गया, अली का बेटा आया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आ गया। सब दीदार करने बाहर आ गए। आप सीधे काबा पहुंचे और हरम में जाकर आपने पहले तवाफ किया और फारिग होकर फिर आपने कयाम किया। ये खबर कूफा पहुंच गई कि नवासे रसूल मदीना से चले गए, बेअत नहीं की है यजीद की, और उनके पीछे जोर लगाया गया मगर उन्होंने बेअत नहीं की। लिहाजा यजीद के ऐलान हुकूमत से पूरी उम्मत में हिजान तो पैदा हो ही गया था, और काफी जो है लोगों के अंदर इस बात की परेशानी लाहक थी कि आखिर होगा क्या। तो कूफे में फिर मीटिंग हुई और अब्दुल समी हमदानी करके एक शख्स है, उसके घर में मीटिंग हुई। या सुलेमान बिन सुर्द, ये दो मेन थे, इन्होंने मीटिंग की और उसमें फैसला ये लिया गया कि अब नवासे रसूल को कूफा बुलाया जाए और दुहाई दी जाए। लिहाजा वहां खत लिखा गया नवासे रसूल की बारगाह में कि नवासे रसूल, यजीद बदबख्त की हम कभी भी खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे, इताअत नहीं करेंगे और बेअत नहीं करेंगे। आइए नाना जान के दीन को बचाइए। ये खत पहुंचता है मक्के में और फिर खतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह इसके आगे हम कल बयान करेंगे। वक्त हो गया है, 10 बज गए, और हम दुरूद व सलाम पढ़ेंगे अब, और उसके बाद फिर दुआ करेंगे। कल को, अब क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन बाकी हैं आज के बाद, मैं इंशाअल्लाह कल 8:15 बजे मैं सोच रहा हूँ तकरीर शुरू कर दूंगा। 8:30 बजे शुरू हो रही है, कल से 8:15 बजे मैं करेक्ट टाइम तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि 2-3 दिन बाकी हैं, इसमें वाक़या करबला हमें बयान करना है और नवासे रसूल की बारगाह में हमें गुलहाए अकीदत पेश करना है। अजीजों, हम मोहब्बत के दिल लेकर के जाएं और इन दिलों में नवासे रसूल की मोहब्बत को कायम कर लें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे हुसैन